हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, आपकी अब से वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट होगी, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ये आपका पहला सेट होगा जिसके अंदर मैं आपको टॉप इम्पोर्टेंट सिनोनियम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, डीएसएसबी कर रहे हो, या फिर अदर एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश का जो वोकैब वाला पार्ट आता है वो कवर होगा। तो गाइस, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये आपका सेट 1 रहने वाला है। आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट आए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट आपको ये पूरा देखना है। आपको मजा आएगा करने में, तो इसको अच्छे से ध्यान से देख के करना। आपके स्क्रीन पे पहला वर्ड दिख रहा है, इम्बेलिश। इम्बेलिश, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजाना, या फिर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना। होता है ना कि आपको कोई चीजें ऐड करनी है, मतलब कोई नॉर्मल सी चीज आपकी चल रही हो तो उसके अंदर कुछ चाहिए होता है, वो पूरा मनोरंजन बनाने के लिए, तो आप सजाना स्टार्ट कर देते हो। चाहे आप स्कूल में होंगे, तो आप जैसा अभी मेरे स्क्रीन पे आपको ये सीरीज दिख रही है, तो मैंने भी इसको सजाया ताकि और अच्छा लगे। तो क्या होता है मीनिंग? टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव और टू इनहेंस बाय एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल और स्पेशली वंस दैट आर नॉट ट्रू। तो गाइस, ये एक वर्ब है। आप लोगों को पता है वर्ब का इस्तेमाल का क्या होता है। इसको चेंज कर सकते हो, आईएनजी की फॉर्म में, ईडी की फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी वर्ब वगैरह कौन से हैं, नाउन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कौन से, इसका यूसेज भी आपको आगे चल के हेल्पफुल होगा। और इसको स्पेलिंग टेस्ट में भी आपका हेल्पफुल रहने वाला है। स्पेलिंग टेस्ट में भी हेल्पिंग रहने वाला है। तो जो जितने भी मैं वर्ड कराऊँ, उसको पहले तो आप नोटबुक में लिखना और इसकी क्या बोलते हैं, स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या बोला गया, ही embellished his सक्सेस स्टोरी विद द फ्यू मेड अप डिटेल्स। उसने अपनी सफलता की कहानी में कुछ काल्पनिक बातें जोड़कर उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया। द सीलिंग वॉज embellished विद द फ्लावर्स। छतों के फूलों को से सजाया गया था। अब इसके जो सिनोनियम्स हैं वो भी देख लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले भी देख रहा है डेकोरेट। डेकोरेट से आप समझ ही जाओगे, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। टू ऐड डेकोरेटिव एलिमेंट टू समथिंग, दे डेकोरेटेड द होल विद द फ्लावर। उन्होंने हॉल को फूलों से सजाया। इसलिए सजाया हुआ ताकि और अच्छा लग जाए। इनहेंस करना, चीज़ों को इम्प्रूव करके बताना, मतलब बढ़ाना या फिर बेहतर बनाना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, जैसे कि द न्यू पेंट कलर इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द रूम। नए पेंट के रंग ने कमरे की जो सुंदरता है उसको बढ़ा दिया। अब थर्ड देखो, गार्निश। गार्निश मेनली आपका फूड से रिलेटेड है। फूड को जब आप सजाते हो ना, उसमें आप गार्निश का इस्तेमाल करते हो। द चीफ गार्निश द डिश विद द फ्रेश हर्ब। एम्पलीफाई। एम्पलीफाई आपको किसी चीज को बढ़ाना या फिर विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक समथिंग लार्जर और लाउडर और मोर डिटेल, ही एम्पलीफाइड द स्टोरी विद एग्जेजरेटेड डिटेल्स टू मेक इट मोर एक्साइटिंग। तो गाइस, ये जितने भी वर्ड हैं आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक एक वर्ड को आपको ध्यान से करना है। ठीक है, फिर आता है आपका डेक। डेक से ही आप समझ जाओगे कि ये भी डेकोरेटेड है, जिसका मतलब होता है सजाना। दे डेक द वॉल विद द बैलून्स। एडोन। एडोन का मतलब होता है सजाना या फिर अलकृत कर देना। अलकृत मतलब उसे तोड़ मरोड़ के कुछ नया बनाना ताकि वो खूबसूरत लग सके। टू मेक और समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन। सी वोर अ नेकलेस अडोन विद द ज्वेल्स। उसने रत्नों से अलकृत हार पहना था। ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट आप जानते हो, आभूषण को भी बोलते हैं। आभूषण में भी आप क्या बोलोगे, जो सजा हुआ हो, तो इसका मतलब भी होता है सजाना। टू एड ऑर्नामेंट और डेकोरेटिव फीचर। द क्रिसमस ट्री वाज ऑर्नामेंटेड विद द कलरफुल लाइट। ठीक है, ये आपके 7 वर्ड हो गए, 8। और ये बाकी एंटोनियम्स भी हैं, इनको भी आप देखो। डी फेस। दे, उसके फेस पे दे, मतलब देने के बाद उसका चेहरा जो है बिगड़ जाएगा, यानी कि वो विकृत हो जाएगा, यानी कि वो डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। दे डिफेस हिज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। उन्होंने ऐतिहासिक समारोह को विकृत कर दिया। ब्लेमिश। ब्लेम से आप समझ जाओगे, आरोप लगा रहा है। आरोप लगाने का मतलब क्या होता है? उस पर दाग या फिर दोष लगाना। टू स्पॉइल द अपीयरेंस बाय कोजिंग अ मार्क और डिफेक्ट। दे स्क्रैच ब्लेमिश द कार। और कार को किस तरह से ब्लेमिश किया? स्क्रैच करके। खरोच ने कार की सुंदरता खराब कर दी। स्पॉइल भी मतलब होता है खराब करना।
या फिर बिगाड़ना, टू ruin और डैमेज समथिंग, द रेन स्पॉइल्ड आवर पिकनिक प्लान। अब गाइस आप ट्रिक वगैरह भी अपने मन में सोच सकते हो, बट आपको ना मेनली लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, तो चीज़ों को ना थोड़ा सा जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया इस तरह से करोगे ना तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अब मैं बोलूँ रेन, रेन से आ जाएगा, रेन आपको क्या करता है, आपके जो पिकनिक है उसको खराब कर देता है। द रेन स्पॉइल्ड आवर पिकनिक प्लान्स। बे लिटिल, बे लिटिल का मतलब होता है, लिटिल मतलब अपने आप में ही छोटा होता है, मानते हो ना, लिटिल अपने आप में ही छोटा होता है, उसमें बे डाल दिया मतलब और छोटा, तो मतलब जिसकी कुछ वैल्यू ना हो, जिसे हम कुछ समझते हैं ना, उसे बे लिटिल बोलता है, कम महत्व देने वाले बंदे को। टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल, ही बेलिटेड हर एफर्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसने सबके सामने उसके प्रयासों को तुच्छ समझा। अंडरस्टेट, अंडरस्टेट का मतलब भी कम आंकना होता है। आपने देखा होगा कई सारे एम्प्लॉय होते हैं जो कि अंडरस्टेट कंडीशन में होते हैं, जिनको कम करके बताया जाता है, टू प्रेजेंट और डिस्क्राइब समथिंग इन अ वे दैट मेक्स इट सीम लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज। सी अंडरस्टेटेड हर अकम्प्लिशमेंट इन द मीटिंग। ठीक है, तो आपके यहीं से 11 13 12 वर्ड हो गए। आप चीज़ों को, इसके क्लास नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, जितना जल्दी आप ज्वाइन होगे आपको वीडियोस वगैरह मिलती रहेगी। फिर आप मत बोलना कि आप पर्सनली मैसेज करो कि इसकी पीडीएफ क्या है, जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, तो आपको वहाँ के बच्चे भी दे देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। प्रोडिग, प्रोडिगल, जो प्रो लोग होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही डिजिटल में पैसा खर्च करते हैं। मतलब क्या, अब वही खर्चीला, खर्चीला करने वाला, खर्च करने वाले को हम प्रोडिगल बोलते हैं। इसका मीनिंग है स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली और वेस्टफुल। यूसेज क्या है, द प्रोडिगल एक एडजेक्टिव है। द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड, जो आपका मकान मालिक है, प्रोडिगल है, वो जैसे ही उसको पैसा मिलता है वो पैसे खर्च कर देता है। इसके सिनोनियम देख लो, पिनोनियम के, प्रोफिलगेट, ऐसे सोच सकते हो, प्रफुल गेट पे आया तो मान के चलना जैसे ही आएगा खर्च कराएगा ही कराएगा। आपका दोस्त होगा कोई प्रफुल, जैसे ही आपके गेट के सामने आएगा तो मान के चलना आपका आज का पैसा खर्च होना ही है। ठीक है, फिर आता है आपका लाविश। लाविश लाइफ जो जीता है वो ज़्यादा खर्च करता ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। भव्य या फिर शानदार, सी रिसीव्ड अ लाविश गिफ्ट फ्रॉम हर बर्थडे, उसके जन्मदिन पर भव्य उपहार मिला। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट तो आपने कई बार वर्ड सुना होगा, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, आखिर क्या है, अत्यधिक खर्च करने वाला। नेक्स्ट वर्ड तो स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट भी आप समझ जाओगे, थ्रिफ्ट में अपने आप में जो खर्च करता है, स्पेंड मतलब खर्च करने वाला। अब वही व्यक्ति, अ पर्सन हु स्पेंड मनी केयरलेसली और वेस्टफुली। फिर आता है आपका स्क्वेंडर, ये आपको नहीं पता होगा, ये मेनली इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना। स्क्वेंडर बोलते हैं जो फिजूल खर्च करने वाला हो, इसको अंदर लेके चीजें खत्म करें। अ पर्सन हु वेस्ट मनी, टाइम और रिसोर्सेज। गाइस ये बात ध्यान रखना, जो खर्च करने की बात हो रही है ना, सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, वो आपका टाइम भी हो सकता है, रिसोर्सेज भी हो सकता है। ही बिकेम नोन एज अ स्क्वेंडरर आफ्टर लूजिंग ऑल हिज वेल्थ। फिर आता है अनथ्रिफ्टी। अनथ्रिफ्टी क्या है, गैर फिजूल खर्ची, लैकिंग थ्रिफ्ट और अ केयरफुल मैनेजमेंट रिसोर्सेज, हिज अनथ्रिफ्टी हैबिट्स लेड हिम इनटू द फाइनेंशियल ट्रबल। ठीक है, अब इसका सिनो भी एंटो देख लो। प्रोडिगल का अपोजिट क्या होगा, जो कंजूस हो, जो कम खर्च करता हो। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट अविवेक और असावधान, नॉट शोइंग गुड जजमेंट, अनवाइज, रेकलेस। यूसेज क्या, इट वॉज इम्प्रूडेंट ऑफ हिम टू स्पेंड ऑल हिज सेविंग ऑन अ लग्जरी वेकेशन। बोलो आई एम प्राउड कि मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता। बोलना, आप लोग अधिकतर हो गए, पर इसके अपोजिट भी हैं जो ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, पर बोलो आई एम प्राउड कि मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज की मात्रा मतलब होती है प्रचुर मात्रा में, तो ये इसका एंटो कैसे हो सकता है, ये एंटो नहीं है बट इसका वर्ड याद कर सकते हो, प्रोफ्यूज जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है काफ़ी किफ़ायती, जो कम खर्च करता हो। फिर आता है फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब भी होता है कंजूस, जो कम 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 मतलब कम खर्च करता हो। फिर आता है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी भी आपका कंजूस हो गया, किफायती, कंजूस, केयरफुल विद द मनी एंड रिसोर्सेज। स्क्रिम्पिंग, ये वर्ड अच्छा है, स्क्रिम्पिंग, इसका मतलब होता है बचत करना। इस क्रीम पे जितना आप बोलते हैं ना, जैसे बाहर के कंट्रियों में ना क्रीम वगैरह बहुत चलता है, वो मतलब आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, हमारे इंडिया में तो डायरेक्ट आप पे थोप दिया जाता है, बट बाहर के कंट्रियों में ऐसा होता है कि क्रीम के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना होता है, तो मान के चलना इस क्रीम में थोड़ा और डाल दो, मतलब जितना कम हो सकता है उतना डालो, जितना मेरे पास पैसा है उसके हिसाब से। तो स्क्रिम्पिंग का मतलब भी होता है जितना उसके पास पैसा है उतना ही डालना, यानी कि वो कंजूस है व्यक्ति, क्योंकि ये बात करना ही अपने आप में कंजूसी वाली बात है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको ट्रिक बताने के लिए कर रहा हूँ, कहीं पता चले आप रिलेट करने लग जाओ। कंजर्विंग, कंजर्विंग का मतलब होता है संरक्षित या फिर बचत करना, यूजिंग समथिंग केयरफुली टू अवॉइड वेस्ट।
मिजरली, मिजरली आपने कई बार सुना होगा, मिजरली का मतलब भी होता है कंजूस, जो कम खर्च करता है उसे मिजरली बोलते हैं, ना के बराबर। एक्सट्रीमली रिलेक्टेंट टू स्पेंड मनी, His miserly behavior made it difficult for him to maintain friendship। फिर आता है पार्सिमोनियस, ये भी आपने कई बार सुना होगा पार्सिमोनियस। ये जो मैं जितने भी ये वर्ड है ना, आपको किसी ना किसी एग्जाम में है, खासकर एसएससी का तो ये मोस्ट रिपीटेड है, और डीएसएसबी में भी आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन रिसोर्सेज, ही बिकेम नोन एज अ पार्सिमोनियस। वह एक कंजूस बूढ़े आदमी के रूप में जाना गया जो एक पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आता है पेन्यूअस। पेन्यूअस का मतलब भी कंजूस होता है, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पेन पेन्यूअस मतलब अस अपने आप को मान लो पेन। जब आप लाइब्रेरी में बैठे होगे तो लोग आपसे पेन मांगते हैं, तो आपने आप आसपास देखा होगा, लोग आपसे पेन मांगते हैं वापस नहीं देते, तो आपके मन में आता है ना, अपने आप पेन क्यों नहीं खरीद लेता, कंजूस है क्या। तो इससे भी आप ध्यान रखना कि हाँ पेन यूज, जो मुझसे पेन मांगते हो कंजूस होगा ही होगा। एक्सट्रीमली पुअर, अनविलिंग टू स्पेंड मनी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं, रेपुडिएटेड। रेपुडिएट का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकृत करना। टू रिजेक्ट या फिर डिनाई करना। रेपुडिएट, जो रेपुडिएशन वाले रेपुटेटेड पर्सन होते हैं ना, वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चीज़ों को डिनाई ही करते हैं। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज, जैसे हमारे मोदी जी, वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, वो अपने ही चल रहे हैं, हम ही ज्ञानी है, इस तरह से है ना। द एविडेंस प्रेजेंटेड एट द ट्रायल हैज बीन रेपुडिएटेड, मुकदमे में प्रस्तुत किए गए प्रमाण को अस्वीकार किया गया। अब इसके सिनोनियम देख लो। निगेट कर देना, इनकार कर देना। नेगेट आप समझ ही जाओगे, टू इनवैलिडेट, टू मेक समथिंग इनइफेक्टिव। यूसेज क्या, हिज एक्शन निगेटेड द गुड इंटेंशन बिहाइंड हिज आर्म, उसके कार्य ने उसके शब्दों के पीछे अच्छी मंशा को नकार दिया। फिर होता है रिजेक्ट करना, इनकार कर देना, डिनाई करना, डिसोन कर देना। डिसोन करना मतलब त्यागना होता है, और अस्वीकार करना होता है, ये भी आपने कई बार वर्ड देखा होगा। रिनाउंस का, ये भी आपने कई बार वर्ड देखा होगा। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना। अब्जोर, अब्जोर लगा के इसको त्याग दिया, अब्जोर लगा के इस पोस्ट को त्याग दो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो अस्वीकार करना। एब्जोर का मतलब अभी आपने न्यूज वगैरह भी देखा होगा, धर्मेंद्र प्रधान एब्जोर हिज सीट, ऐसा सुना भी होगा। अब कोरोबरेट, कोरोबरेट इसका पुष्टि करना होता है। कोरोबरेट का मतलब होता है पुष्टि करना। टू प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस दैट सपोर्ट्स है, मतलब उसको सही साबित कर देना, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। द विटनेस टेस्टिमोनी कोरोबोरेटेड द डिफाइंड, इसका स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट ये कई बार एग्जाम में आया, इसके स्पेलिंग से रिलेटेड। द विटनेस टेस्टिमोनी कोरोबोरेटेड द डिफाइंड क्लेम। सिनोनिम्स क्या है कोरोबोरेट का, कंफर्म करना, सपोर्ट करना, वैलिडेट करना, ऑथेंटिकेट करना, सब्सटेनिएट और वेरीफाई। ये सारे अच्छे वर्ड हैं और इसको करने की जरूरत नहीं, आपको पता भी होगा, नहीं पता हो तो इसे कर लेना। फिर आता है अवाव। अवाव का मतलब होता है स्वीकार करना, एक वर्ब है। अवाव का मतलब होता है घोषित करना। टू ओपनली डिक्लेयर और एक्नॉलेज समथिंग। शी आउड हर कमिटमेंट टू कोजेस ड्यूरिंग द रैली। सिनोनिम क्या है अव का, एडमिट करना, एक्नॉलेज, डिक्लेयर, कन्फेस, डिक्लेयर ओपनली, ऑन करना, मानना। बोलते ना मैं ऑन करता हूँ अपनी मिस्टेक, तो स्वीकार करना ही होता है। ये भी अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी की पॉइंट्स के लिए मैं ऐसे आपको लिए स्पेशल बना रखा है। अगर एग्जाम का टाइम हो तो सीधा डायरेक्ट इस पे आना कीवर्ड्स पर, तो चीज़ें आपको डायरेक्ट याद भी हो जाएंगी। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे घटते जाना। टू मेक लेस और फीवर स्लोली स्लोली। द फंड्स ड्विंडल क्विकली बिकॉज ऑफ द लॉस। फिर इसके एंटोनियम देख लो, फेड अवे। फेड अवे मतलब गायब हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना। टू डिसअपियर, बिकम लेस और ग्रेजुअली। जिसे देख लो, द नॉइस फेडेड अवे एज द नाइट ग्रू। रात गहरा होते पर शोर जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। लेसन करना, किसी चीज को कम करना होता है। टू बिकेम स्मॉलर इन अमाउंट और डिग्री। द पेन लेसन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, जैसे ही उसने मेडिसिन खाया उसका जो पेन है वो खत्म हो गया। अबेट, अबेट का मतलब होता है घट जाना। टू बिकेम लेस इंटेंस और सेवर। द स्टॉर्म अबेटेड बाय इवनिंग, शाम तक तूफान जो है कम हो गया। टेल ऑफ, टेल ऑफ पूंछ काट देना, मतलब कम कर देना उसकी चीज़ों को। टू रिड्यूस और डिक्लाइन, ये देखना आपको पैसेज में देखने को जरूर मिलेगा, आरसी वगैरह अगर आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो। फेड अवे, फेड अवे आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। और टेल ऑफ, टेल ऑफ चीज अगर जहाँ पर कम कम करने की बात होगी ना, तो वहाँ पर ये दो वर्ड्स आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, ये आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देना।
फिर आता है डिक्रीज, डिक्रीज तो आप समझ ही जाओगे। अब एंटोनियम भी देख लो, राइज, राइज करना मतलब बढ़ना होता है, इंक्रीज समझ ही जाओगे। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बढ़ाना या फिर मजबूत करना, तो ये भी ठीक है। हैस्टन, हैस्टन का मतलब होता है जल्दी करना। स्केप, स्केप का मतलब भी होता है जल्दी करना। कैब लेने के बाद तो आप जल्दी करोगे ना, कैब क्यों कौन लेता है, जिसको जल्दी होती है। एक्सर्ट करना, प्रयास करना, टू पुट एन एफर्ट। और क्या होता है ट्रिवेल, ट्रिवेल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, टू वर्क हार्ड स्पेशली इन अ लेबोरियस मैनर। तो सी ट्रेवल्ड हर 4 आवर टू फिनिश द रिपोर्ट, ठीक है। बाकी अब लास्ट वर्ड पर चलते हैं आज की क्लास का, जो है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, मतलब ग्रिगेरियस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेड़ी मारने कौन जाता है, जो मिलनसार हो, जो सोशली एक्सेप्ट करना चाहता हो, वो होता है। तो जो सोशेबल और इंजॉयबल द कंपनी ऑफ अदर, अर्थात मिलनसार व्यक्ति जो दूसरों के साथ रहना या फिर मेलजोल रखना पसंद करता है। जैसे इसका यूसेज में देखोगे तो ही वॉज अ पॉपुलर और अ ग्रिगेरियस मैन, वह एक लोकप्रिय है, मिलनसार। अब इसको याद कैसे करोगे, अपने आसपास देख लो या फिर अपने आप को देख लो, आप क्या ग्रिगेरियस हैं, तो पता चल जाएगा आप ग्रिगेरियस हैं या नहीं है। काफ़ी बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो रिक्लूज होंगे, लोगों से कम मिलते होंगे, बट काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो ग्रिगेरियस होंगे, जो लोगों से मिलना पसंद करते हो, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। क्लब, जो ग्रुप बनाना पसंद करता हो, लाइब्रेरी में देखते हो ग्रुप वगैरह, तो बन ही जाता है। एक्सट्रोवर्टेड, जो ज़्यादा बोलता हो, आउट गोइंग हो और सोशली कॉन्फिडेंट हो। कंपेनियनेबल, जो फ्रेंडली हो, प्लीजेंट टू बी विद, मिलनसार या फिर संगीत प्रति। ये अच्छा वर्ड है, प्रोकोशियल, जो कि एग्जेक्टिव है। अर्ली डेवलपमेंट स्पेशली इन सोशल बिहेवियर। कॉलोनियल, प्रिटेनिंग टू अ ग्रुप दैट लिव्स टुगेदर इन अ कॉलोनी। कोडाइल होता है फ्रेंडली, ये काफी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना, फ्रेंडली होता है इसका मतलब। अफेबल, अफेबल होता है प्लीजेंट और इजी टू अप्रोच। अफेबल होता है जिससे आसानी से बात किया जा सके। एमिएबल, कोडाइल, ये अपने आपस में एक सिनोनियम है। एमिएबल होता है फ्रेंडली या फिर गुड नेचर। अब इसका अपोजिट कौन कौन से होंगे वो भी देख लो। एंटोनियम्स कौन सा होगा, एंटी सोशल, जो अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन और नॉट सोशेबल, समाज से दूर रहने वाले को जो हम एंटी सोशल बोलते हैं। इंट्रोवर्टेड, जो काफी चुप रहता है। रिक्लूसिव, जो लोगों से बात करना पसंद ना करता हो। नॉन ग्रेगरियस। अलूफ, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ तो इसको भी ध्यान रखना। अलूफ, इसको कैसे याद करोगे, रूफ से याद करना। आप, कई लोग ना अपना अकेले रहना पसंद करते हैं, तो क्या करते हैं वो जाके कहाँ रहते हैं, अलूफ के ऊपर, वो रूफ के ऊपर रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं। तो इट मीन्स क्या है, वो फ्रेंडली नेचर के नहीं है। रेटिसेंट होता है चुप्पी, जो चुप रहना पसंद रहते हैं। चुप रहना पसंद कौन करता है, जो लोगों से नहीं मिलना पसंद करते हैं, तो रेटिसेंट भी चुप होता है। टेकिटन भी चुप्पी होती है। तो ये सारे अलूफ रिपीटेड है, रेटिसेंट रिपीटेड है और टेकिटन भी रिपीटेड है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी आप याद कर सकते हो। तो आज का ये जो मेरा सेट है यहाँ पे खत्म होता है। आप कहोगे सर ये इसकी जो क्लास पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी। अब इसकी जो क्लास पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो गाइस ये जो क्लास पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे, हमारा ग्रुप जैसे ही ज्वाइन करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक होगा, तो वहाँ से जाके आप क्लिक करके जुड़ सकते हो, ठीक है। और अब बताना ये कैसी सीरीज लग रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, कंटिन्यू करनी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय।